आज ये जन आक्रोश जो रैली हो रही है, इसका जो उद्देश्य है, देखिए, दलित समाज के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की रचना की और जिसमें सर्व समाज ने उसमें अपना योगदान दिया, उसमें अपनी सहमति दी थी। तो उनका जो मेन मुद्दा था संविधान में कि इस समाज, जो दलित समाज है, उसको सम्मान की नज़र से देखा जाए और कोई भेदभाव ना हो। उसके लिए उन्होंने अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया गया और धार्मिक तौर पे जो भी उनको अधिकार देने थे वो दिए गए, और राजनीतिक तौर पे जो संवैधानिक अधिकार है वो 20%, 22%, उनमें राजनीतिक जो उनका अधिकार है वो उनको संविधान ने दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो डॉक्टर अंबेडकर का मोटिव था वो था सम्मान का मेन, कि इनको सम्मान मिले और सम्मान की हमारी लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के, और अशोक तंवर, बाबू जगजीवन राम होते थे कांग्रेस में, और अब कुमारी शैलजा जी जो कि समाज की बड़ी सम्मानित बहन है हमारी, उनको बहन कहते हैं, बुआ कहते हैं, बेटी मानते हैं। और ये हिंदू धर्म जो हमारा मानता है कि नारी को सम्मान, जहाँ नारी पूजी जाती वहाँ देवता रमण करते हैं, तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर जितने भी दलित नेता, पूरी जवानी उनका खून चूसा, और जब उन्हें कांग्रेस में सम्मान की बात आई तो उनको ठोकर मार के अपमान करके बाहर कर दिया। तो ये आक्रोश रैली उसके लिए है कि कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज आए, वरना ये किसी एक कौम की पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी है तो एक संवैधानिक पार्टी है। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो आज की इस रैली में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है जो ये कहते हैं कि सरकार आई वो खेल बिगड़ सकता है। हमें अपनी कास्ट पर गर्व है। चमार होना कोई बुरी बात नहीं है, चमार कहना भी कोई बुरी बात नहीं है, धानक कहना भी कोई बात नहीं। हमें धानक पर गर्व है। हम अपने नाम के सामने धानक लिखते हैं, चमार लिखते हैं, वाल्मीकि लिखते हैं। बात ये नहीं है, हमें अपनी कास्ट पे पूरा गर्व है। लेकिन हमारी कास्ट को किस हिसाब से देखा जाता है, उनकी मानसिकता गलत है। हम खुद लिखते हैं धानक, खुद लिखते हैं चमार। हमारे जब चमार कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वाल्मीकि कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो मानसिकता है, इनको छोटा करने की बात कहने की, वो बात गलत है। काला सांप कहना, क्या किसी दूसरी बरादरी के लोगों को काला सांप कहा गया? शैलजा के बारे में कितनी बड़ी नेता है वो, उसके बारे में गलत टिप्पणी की गई। और मैं ये बता देता हूँ, बिल्कुल जो दलित समाज है वो इस मामले में सारा इकट्ठा है। हमारे रिजर्वेशन के मामले में बेशक हमारी कोई छोटी मोटी आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब किसी का मान अपमान होता है तो दलित मीन्स दलित, चाहे वो चमार है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे वो 36 बरादरी के जो दलित हैं, वो सारे इस अपमान के बदले में अपमान। और हम इस बात के लिए भी हैं, हम कोई कट्टरता नहीं फैलाना चाहते कि हम जाटों के विरुद्ध हैं या जनरल कास्ट के विरुद्ध। नो, अगर उनके खिलाफ भी कोई गलत टिप्पणी होती है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। आज के जमाने में इतने बड़े इस सत्र पे आके हम जो लोगों की ये मानसिकता है, हम उस मानसिकता को बदलना चाहते हैं। और जो लोग इस मानसिकता के रहेंगे, जिनके दिमाग में आज भी ये है कि ये दलित है, ये अछूत हैं, हम ऐसे आदमी उनको जो है देखना नहीं चाहते। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी के बगैर भी हम कह सकते हैं, उनको हमें राज की गद्दी पर हम देखना नहीं चाहते। उनको हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल एक समता का व्यवहार करें, सारी बातों को समान रूप से देखें और एक ऐसे समाज की स्थापना करें जहाँ सब किसान मजदूर सब हम साथ हैं। फिर आज कैसी टिप्पणी, ऐसे नेता कैसे हो सकते हैं आज के जमाने में जो बाबा साहब की बात को गलत ठहरा सकते हैं या गलत कहते हैं, संविधान को गलत बताते हैं? तो हम ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो जिस समाज में सारे के सारे, चाहे दलित हैं, चाहे जनरल कैटेगरी भी है, अगर उनका भी अपमान होता है तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। देखो, पार्टी की बात नहीं है, पार्टी की बात अलग है, बीजेपी की बात अलग है। जो भी, चाहे वो मान सम्मान अपमान कोई भी पार्टी करे, अगर बीजेपी दलितों का मान अपमान करेगी हम उनके भी नहीं है, अगर कांग्रेस बीजेपी दलितों का मान सम्मान नहीं करेगी हम उनके साथ भी नहीं है। ये बिल्कुल है। तो ऐसे नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि आज की राजनीति बड़ी साफ सुथरी है और आज कोई भी व्यक्ति, हर आदमी का सम्मान है और हर आदमी सम्मान से जीना चाहता है, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी उससे है। और जो उसको ठेस पहुंचाएगा उसको ये लोग बख्शेंगे नहीं। सामाजिक आदमी जितने भाईचारे हैं, पत्रकार हैं, सभी को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़ के। ऐसा जी शोषण तो कभी से होता है हमारा, परंतु जब एक भीमराव अंबेडकर था, आज तो लाखों भीमराव अंबेडकर हो रहे हैं। आज तो कोई सहन करने की, आज तो एक एक शब्द टोकर आक्रोश रैली कर देंगे हम। पहले भी 1948 में भी बाबा साहब ने ये कहा था, अभी कांग्रेस को ना मन करे चाहे ना कांग्रेस ने मैं चाहा, कांग्रेस को समर्थन करना एक आत्महत्या के समान है। पहले तो एक शब्द उनको मिलता था, आज तो लाखों, शैलजा बहन जी है, उनको जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया गया। कभी भी हम ऐसा शब्द सुनने के लिए हम सारे समाज एकजुटता, चाहे वो धानक समाज से हैं, चाहे वाल्मीकि समाज से हैं, अन्य और कोई भी बिरादरियाँ हैं, वह हम एकजुट होकर वाल्मीकि सभी धानक वगैरह, चमार वगैरह सारे एक शब्द का आ जा रहा है। चमार तो हाँ, वाल्मीकि भी है, धानक भी है,
एक तो कह निकल ले जाना चाहिए। ये चमार स्टेज पे भाई साहब ये अनुसूचित जाति है कि उसले जैसे कह दे तो फर्क तो है ही सारा। आज हम इस प्रकार का कोई भी अपमान सहन नहीं करेंगे। हमें बहुत ये इस बात के बारे में बहुत दुख है। एकजुटता होकर एक सम्मेलन करे। भाजपा ने हमारा दामन था। मेरे भाजपा ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि भाजपा पार्टी ने दी थी और रतनलाल कटारिया जी हैं पंचायत अध्यक्ष वो बनाए। तो हमारा कौन हुआ? भाजपा भारतीय जनता पार्टी हुई। कांग्रेस ने तो हमारा कभी से शोषण किया है। हमारा संविधान तो बहुत सा दाब रखा है। कांग्रेस पार्टी ने सारा तो दिखा भी नहीं रखा और उजागर है। तो पढ़ी लिखी जनता और ये सब बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, होने लग रहा है जी। जय भीम जय भारत। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आज का जो विषय है आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा जो है हमारे बीच में है। जैसे कि आपको पता है कि दलित समाज के साथ लगातार जातियाँ की जा रही हैं, क्योंकि आज 21वीं सदी भारत के अंदर भी वो जातियाँ थम नहीं रही, क्योंकि हमारे बड़े बड़े लीडर्स को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको हनन किया जा रहा है, उनको किसी ना किसी तरीके से बैक फुट पे लेके आने का काम किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि अभी भी नए कई केस आए हैं, जैसे कि अनूप धानक जी के साथ जो आप सभी जानते हैं कि अभी पूरे मीडिया पे वो बात छाई भी हुई है, जिनको काला सांप कह के पुकारने का काम किया गया। एक बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े लीडर को इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करके पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया है। इसके साथ ही मैडम शैलजा के प्रति जो अभद्र जो टिप्पणी देने का काम किया है, वो भी पूरे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जो है आप सभी को पता है आक्रोश का विषय बन गया है। इसी के साथ साथ अभी यहाँ पे झज्जर के अंदर जो हमारे बीएसपी के जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाल के, उनको किसी न किसी तरीके से उनको दबाव में ला के उनका पर्चा उठवाने का काम किया और उनको किडनैप भी करने का काम किया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश को बड़ी विरासत देने का काम किया है, इस देश को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया, इस देश को जो इतना बड़ा संविधान और कानून देने का काम किया, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। 21वीं सदी के भारत में आज भी दलितों की वही स्थिति हो रही है जो मानसिकता बनी हुई है पार्टियों की। ऐसी ऐसी पार्टियां, मैं नाम ले दूं, जैसे कांग्रेस पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनकी मानसिकता आज भी वहीं के वहीं डटी हुई है। जो आज दलित समाज के अंदर परिवर्तन हो रहा है, जो पढ़े लिखे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, जो राजनीतिक सत्र आज भाई दलित समाज का उभर रहा है, तो वो लोगों को पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा। और हम उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब ये मिशन रुकने वाला नहीं है, अब ये लोग झुकने वाले नहीं है। आने वाला समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का समय होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो इस देश के लिए सपना देखा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो बेकार नहीं जाएगी, विफल नहीं जाएगी। और मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, अपना ये गलत रवैया आप लोग सुधार लो, नहीं तो मैं आपको बताने चाहता हूं कि काट की हंडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है, आपका अंत निश्चित है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच से प्रेरित लोग आपको, आपकी पार्टियों को इस हाशिए पे लेके आने का काम करेंगी। जो भी हमारे प्रति गलत मानसिकता रखेगा, जो भी हमारे नेताओं के प्रति गलत मानसिकता रखेगा, भद्र भाषा बोलेगा, ये पूरा समाज मिलके उनका विरोध करने का काम करेगा, विरोध ही नहीं करने का काम करेगा, उनकी राजनीति को खतरे में लेके आने का काम करेगा। ये चेतावनी देते हुए मैं आपको देखिए, कांग्रेस एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। मैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भाषा बोलता हूँ, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने संविधान सभा के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां बंद करने के ऐलान दिया था। कहा था कि वो सारे दरवाजे बंद कर दो, वो सारी खिड़कियां बंद कर दो जहां से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रवेश ना हो जाए। तो उस पार्टी को किस तरीके से संविधान बचाने की बात आप कर सकते हो? तो हम तो इस बात को नहीं मानते। हम तो उस पार्टी को मानेंगे जो खुल के इन दलितों का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के त्याग बलिदान को स्वीकार करके इन दलितों को जो है ना सम्मान देने का काम करेगा और इनको सम्मानित पद देने का काम करेगा, इनको आगे बढ़ाने का काम करेगा, तो हम उनका सम्मान करेंगे। पत्रकारों के भी मेरी ओर से नमस्ते। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे समाज का कोई भी नेता उभर के आता है, उसकी टांग खींची जाती है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे कौन सी सरकार हो। ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? हम इनका नेता होता है, हम बढ़ चढ़ के इनके साथ रहते हैं। जब हमारा कोई नेता आता है, ये हमारी टैंक खींचते हैं। जैसे कि हमारा भाई अशोक तंवर के साथ इतना अत्याचार किया इन्होंने, बहन शैलजा के साथ, हमारे एक मायावती से है महेंद्र पेड़पा, उसके साथ तो ऐसा किया है। पहले तो उन्होंने फार्म भरवाया, फिर 3 दिन से लापता कर दिया। ऐसा क्यों? हमारे साथ ही क्यों शोषण होता है? ये
क्या हम वोट नहीं देते क्या? किसने किया लापता? भाई अगर पार्टी ने किया, मैं नाम तो लेता नहीं, लेकिन आप सब भाईचारा जानते हैं यहाँ पर किसने किया, किसको मायावती आने से किसको लाभ होता है, किसको नुकसान होता है, ये सब जानते हैं इस पार्टी में भी। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ आप सबसे कि हमारा जो शोषण होता है इसको रोका जाए, नहीं तो हम भी, हमारे पास है वोट का अधिकार। वैसे तो गोली तो हमारे पास है नहीं, हथियार हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास है वोट का अधिकार। हम वोट से, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे रखे हमको, और हम वोट से ही हार जीत करेंगे। धन्यवाद। और सारी सबकी रिश्तेदारी है आपस में। जब हम दलित हो तो दलित है, क्या चमार, क्या वाल्मीकि, क्या दानक, हमने क्यों बैठा हुआ उस मामले में? जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तो हम दूसरे से मुकाबला करेंगे, उनकी जयंतियों में भी जाएंगे, वहां भी काम करेंगे। हमने अपने आप को बांटा हुआ है, छोटी छोटी बातों के लिए हम विरोध करते हैं। खास मैसेज, ठीक है, आरक्षण की लड़ाई है, कोई भी लड़ाई है, वो हमारा घरेलू मामला है, लेकिन जहां भी अगर हमारी बाहर बेइज्जती होती है, तीनों कास्टों को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए साथियों। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि अम्बेडकर पर बहुत बोल सकता हूँ। मेरी रिसर्च भी 93 में मेरी बुक अम्बेडकर पर आई थी, उसके बाद कहीं आई है। मैं सिर्फ आज के टॉपिक को सुना चाहता हूँ। तो साथियों, आज के जमाने में शासन किन के हाथों में होना चाहिए, कौन हमारी इज्जत करता है, और कहाँ हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, और कहाँ बाबा साहेब की इच्छा है, और बाबा साहब क्या चाहते थे, उस बात को समझो, पढ़ो, पढ़ाओ और अपने दिमाग का काम करो। डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी से कमजोर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत जो मान सम्मान दिया। और साथियों, जो आप इतना इकट्ठे हुए धूप में, तो आपको मुझे लगता है लगन है इस बात की, लेकिन ये मैसेज हर जगह जाना चाहिए। मेरे से अगर कोई मिस्टेक हुई हो या मैं कोई गलत बात मेरे से निकली हो, मैं माफी चाहूंगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वाल्मीकि भगवान की, कबीरदास जी की, संत शिरोमणि रविदास जी की धन्यवाद। बहुत 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 ही सारगर्भित शब्दों में प्रोफेसर जयनारायण जी ने जो संदेश दिया डॉक्टर अंबेडकर का, और संविधान के बारे में जो कहा, वो बड़ी ही बहुमूल्य बातें थी। कबीर साहब का जो जिक्र कर रहे थे, देखिए ये बात ठीक है कि दलित एक यूनिट है, इसको कभी ए बी में बांटा जाता है, किसी तरीके से बांटा जाता है, वो ठीक नहीं है। कबीर साहब की एक वाणी है, रविदास जी की भी वाणी है कि एक माटी के सब भांडे, तो क्या शूद्र क्या पांडे। एक छोटी सी प्रोफेसर साहब की बातों पे कहावत याद आई, किसी ने बना रखी है वो बात, कि कहते एक बार देवी देवताओं का झगड़ा हुआ। 2 मिनट ध्यान से सुने। देवी देवताओं का झगड़ा हुआ, जो आप पुराणों में इन्हें पढ़ते रहते। वाल्मीकि भी, दानक भी, खटीक भी, सारे के सारे इकट्ठे होकर उसका विरोध करते और बहुत बड़ा जुलूस निकाल देते वहां चंडीगढ़ में। ये भावना आप लोगों की होनी चाहिए। और आज राजनीति के दौर में भी वो बात है कि हमें बंदे पहचानने चाहिए, नहीं पीछे लगना हमने किसी के भी। जो हमारी इज्जत मान सम्मान करेगा, हमारा आदर करेगा, हम वहां जाएंगे, अदरवाइज वहां नहीं जाते। तो साथियों, इस तरह की भावना आप पैदा करो, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब के मैसेज को पढ़ो। बाबा साहब के ऊपर दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड उसकी बातों पर रिसर्च कर रहा है। उस जमाने में उस बंदे ने, जब बैठने तक की जगह नहीं थी, जब किराए पर उसको मकान नहीं मिलता था, तांगे में से भी उसको उतार दिया था कि ये दलित है, उस आदमी ने उस समय लड़ाई ली। आज हम जो प्रोफेसर यहाँ बोल रहे हैं, आज जो आज बैठे हैं टेंट में, आज जो मान सम्मान में मिला हुआ है, वो बाबा साहब की वजह से है। और जो बाबा साहब का मान सम्मान नहीं करेगा, हम उसका मान सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज ये मौका है साथियों, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप बंदों को पहचानो। अब बात आती है यहाँ पार्टी की, मैंने देखा है आगे कैंडिडेट को, आपको पता है धनखड़ जी के बारे में, इतने बढ़िया जो पाइया गाता वाल्मीकि की, कबीर के भजन, रविदास जी के भजन, मैंने पर्सनली उनको सुना है। तो साथियों, ऐसे बंदे को पहचानो, ऐसी पार्टी को पहचानो जो हमारा